देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे। तो जब एनटीएसएसपी परिवार में आप सभी का स्वागत है। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। इस लाइनों के साथ 22 वर्ष पहले से एक सफर तय किया था, आज भी तय कर रहे हैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं, गार्जियन का सपोर्ट है। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। सितंबर को आपने शिक्षा के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, घर में लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, डांट भी पड़ी होगी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारी माता जी ने बहुत विरोध किया था कि जॉब नहीं छोड़ना है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है और आप लोग छोड़ रहे हो। तो बस हम लोगों ने, दोनों भाइयों ने बस एक ही बात उनसे कही थी कि देखिए, जहाँ मेहनत करेंगे तो उसका फल भगवान हमें देगा जरूर। देखिए, सरकारी नौकरी में हमें कितने लोग जानते हैं वहाँ पे, और सब हम उन सभी गुरुओं को प्रणाम करना चाहेंगे जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमको सिखाया हो, और चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, उनका हमारे लिए दिल से उनके लिए सम्मान है और बहुत बहुत प्रणाम है। और युवाओं को एक संदेश देना चाहेंगे, जैसे मैडम ने बार बार कहा कि आपने जॉब छोड़ दी, तो मैं सभी युवाओं से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की जंग को लड़ने के लिए मेहनत से ज़्यादा जुनून की ज़रूरत होती है। आप अपने अंदर जिस दिन जुनून पाल लेंगे उस दिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती कि सरकारी नौकरी आपको मिली या नहीं मिली। आप जो काम करिए परफेक्शन से करिए, पूरी ईमानदारी से करिए, पूरे डेडिकेशन से करिए। एक वक्त ऐसा आएगा ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, और एक बार फिर पुनः सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पर हम बात करेंगे शिक्षा की और टीचर्स की, जिन्होंने ऐसे संघर्ष के साथ अपना काम किया और शिक्षा के लिए, आपने सुना नहीं होगा क्योंकि ऐसे इंसिडेंट कम सामने आते हैं कि शिक्षा के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, शिक्षा के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए जेल तक चले गए। ऐसे भी शिक्षक हमारे यूपी में मौजूद हैं। यूपी के शाहजहांपुर में ऐसे ही शिक्षक जो कोचिंग चलाते हैं एसएसपी के नाम से, और मिलवाते हैं आपको शुक्ला ब्रदर्स से, दो भाई हैं, दोनों भाई ओसीएफ में सरकारी पद पर कार्यरत रहे, लेकिन दोनों ने सिर्फ कोचिंग चलाने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हो सर, बहुत स्वागत है आपका रागवी टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सर, एक सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के लिए पहली बात तो ये ना, जेल तक चले गए, ये बहुत बड़ा संदेश है लोगों के लिए। हाँ, होता है कभी कभी जब लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें लाइफ में आती हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लाइफ में ये चीज़ें बहुत कुछ सिखाती भी हैं, और हो सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हों और बहुत बड़ा परिवर्तन मेरी लाइफ में आया हो, और जिसकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर आए। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, ठीक है, वक्त की बात है। तो आपने ऐसा क्या मन में आया कि शिक्षा के लिए, लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जब युवा है ना, जो सबसे पहले आजकल जो चल रहा है सब शिक्षा पे और बेरोजगारी पे, सबसे ज़्यादा लोग सरकार पर दोष दे रहे हैं कि शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी। शिक्षा के लिए आप यहाँ पर संसाधनों की कमी है, तो जितनी चीज़ें हम उनके लिए अवेलेबल करा सकते हैं उसका तो हम पूरा प्रयास करते ही करते हैं, और अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों में भी हम लोग ये प्रयास करते हैं कि एक नए नए कीर्तिमान के साथ शाहजहांपुर जनपद का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़े, और हर घर का बच्चा बहुत ही अच्छा शिक्षित होकर, क्योंकि एक अच्छा युवा, शिक्षित युवा ही एक अच्छे देश का नागरिक हो सकता है और अच्छे देश का निर्माण भी कर सकता है। बच्चों के पास या युवाओं के पास शिक्षा नहीं, शिक्षा का अभाव है, इसलिए भी शायद बच्चा इधर उधर हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, गलत रास्तों पर भी जा रहा है। तो शिक्षा इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जी, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा रोल गार्जियन का भी अहम होना चाहिए। बदलते परिवेश में गार्जियन का रोल थोड़ा सा कम बच्चों के जीवन पे हो रहा है, इसलिए बच्चे बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात ये है कि बच्चे की योग्यता को कभी उसके नंबरों से जज नहीं करें। बच्चे के दिमाग में ये मत डालें कि उसे 90% ही लाना है। बच्चे के दिमाग में हमेशा ये डालना कि बच्चे को सीखना है, क्योंकि लाइफ में जितना आप सीखेंगे, लाइफ में आप उतना आगे बढ़ेंगे। नंबर आपकी योग्यता को जज नहीं करते हैं कि आपके 90% नंबर हैं और आप योग्य नहीं हैं, तो वो नंबर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप योग्य हैं और नंबर कम भी हैं, तो आप लाइफ में एक बहुत अच्छे इंसान बनकर अपनी लाइफ में सर्वाइव भी कर सकते हैं और अपने घर परिवार को आगे ले जा भी सकते हैं। तो गार्जियन से भी हम ये कहना चाहेंगे कि उन्हें बहुत अवेयर रहना चाहिए और बच्चे से समय समय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों के और गार्जियन के बीच में बहुत कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। तो दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि बच्चा अपनी बात गार्जियन से कह ही नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि गार्जियन को बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए,
कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं। उसे लगता है कि मेंटल प्रेशर है, यार पापा अगर मेरे 90% नहीं आएंगे तो पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, हमारे फैमिली के मेंबर्स क्या कहेंगे। तो वो प्रेशर नहीं होना चाहिए, एंजॉय करके वो पढ़ाई करे और फ्रेंडली माहौल रहे घर का और गार्जियन बच्चे से बात करता रहे, तो मुझे लगता है कि बच्चा कभी भटकेगा नहीं और बहुत सही रास्तों पर चलेगा। सर आप कैसा शेड्यूल रहता है आपका कोचिंग का, कैसे 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 बैचेज आप लगाते हैं? मैम अभी तो हम लोग एकेडमिक ही पढ़ाते हैं, बट शेड्यूल तो हमारा सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का रहता है, नॉन स्टॉप रहता है। और 22 साल से अपने कार्य को एनटीएसएसपी में कर रहे हैं और कभी भी अपनी मेहनत को कम नहीं होने दिया है और कोशिश करते हैं कि हर गार्जियन की उम्मीद पर हम बहुत खरे उतरें। और जिन भी गार्जियंस ने अपने बच्चे को उम्मीद के साथ एनटीएसएसपी में भेजा है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, हम उसे कभी डिसअपॉइंट ना करें, उसके साथ इतनी मेहनत करें एक परिवार की तरह, एक बड़े भाई के नाते, एक गार्जियन के नाते, कि वो जब यहाँ से जाए इतना शिक्षित होकर जाए कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सके। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज पूरे वर्ल्ड में आपको सुनकर ताज्जुब होगा, एनटीएसएसपी का बच्चा कहीं ना कहीं पर है, क्योंकि 22 वर्षों में लगभग 27,000 बच्चे से ऊपर हम लोग पढ़ा चुके हैं। और हम 3 भाई लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं और यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड भी हम लोग पढ़ाते हैं और सभी लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। तो आपके बैचेज में लगभग अभी प्रेजेंट टाइम में कितने बच्चे आ रहे होंगे? बच्चे मैम कभी हम लोगों ने ये सब चेक तो नहीं किए, लेकिन हाँ कंफर्टेबल तरीके जितने आराम से बैठ जाते हैं उतने आराम से बैठालते हैं। कोई हौच पौच नहीं रखना है हमको, जितने बच्चों को इजीली समझ में आ जाए या हम जितने बच्चों को सेटिस्फाई कर सकें, नॉर्मली जितने बच्चे आराम से बैठ जाएं, आराम से शिक्षा को ग्रहण कर सकें, तो उतने बच्चे हम लोग बैठा लेते हैं। काउंटिंग का कोई ऐसा मैटर नहीं रहता कि हमें इतने ही बच्चे पढ़ाने या इतने कम ही पढ़ाने या इतने ज़्यादा ही पढ़ाने, तो संख्या हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। तो सर शिक्षक दिवस मना रहे हैं हम लोग 5 सितंबर को, आपने शिक्षा के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, घर में लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, डांट भी पड़ी होगी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारी माता जी ने बहुत विरोध किया था कि जॉब नहीं छोड़ना है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है और आप लोग छोड़ रहे हो। तो बस हम लोगों ने, दोनों भाइयों ने बस एक ही बात उनसे कही थी कि देखिए जहाँ मेहनत करेंगे तो उसका फल भगवान हमें देगा ज़रूर। देखिए सरकारी नौकरी में हमें कितने लोग जानते हैं, वहाँ पे फैक्ट्री में 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग जानते हैं, और यहाँ हम ये जो काम कर रहे हैं पढ़ाने का, इससे हमें हज़ारों लोग, लाखों लोग जान रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि मन को एक सुकून मिलता है कि कोई हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छी जगह निकल जाता है, अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाता है या सफल हो जाता है, तब जब वो कभी मिलने आता है या हमें पता चलता है कि हमारा फलाना स्टूडेंट इस अच्छी पोजीशन से पहुँचा, तो जो मन को सुकून मिलता है वो नौकरी में कभी नहीं मिल सकता है। देखिए पैसा तो हम जहाँ मेहनत करेंगे कमा सकते हैं, अगर हम वहाँ कमा रहे थे तो यहाँ मेहनत करेंगे तो यहाँ भी बहुत कमा सकते हैं। तो पैसे कमाने के लिए केवल मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो शिक्षा का काम है, और इसमें हमें एक चीज़ और भी अच्छी लगी कि शिक्षा का काम एक ऐसा है कि आप इसमें जितनी चाहे समाज सेवा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा समाज सेवा आप किसी काम में नहीं कर सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज भी हम बहुत से बच्चे, गरीब घरों के बच्चे हैं जो फीस देने में असमर्थ हैं, हम फ्री पढ़ाते हैं और जितनी देते हैं। आज तक हमारे यहाँ 22 साल में कोई भी बच्चा फीस की वजह से वापस नहीं गया, कोई भी बच्चा कि वो फीस ना दे पाया हमने उसे मना कर दिया, कभी नहीं। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, मन लगाता है, बल्कि हम खुद कहते हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसा बच्चा हो जो पढ़ना चाहता है तो हम बुक्स वगैरह तक उनके लिए अवेलेबल कराते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? हम मैथ पढ़ाते हैं। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी मैम, हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और हमारे भैया मैथ पढ़ाते हैं और इनके बड़े कीर्तिमान हैं। इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 का रिकॉर्ड बनाया जनपद के अंदर, यूपी बोर्ड के अंदर, और काफ़ी सारे कीर्तिमान हैं। इसी साल हम लोगों ने जनपद शाहजहाँपुर के अंदर, पूरे शाहजहाँपुर के अंदर मेरिट टॉप 10 में 3 बच्चे हमारे यहाँ से हैं, और हाई स्कूल में मंडल में तीसरा स्थान है और जनपद में पहला स्थान हमारे यहाँ से बच्चे का ही है। बहुत अच्छी बात है सर। एक बात और भी पूछना चाहेंगे, थोड़ा व्यक्तिगत है, कि बच्चे जो भाई भाई होते हैं ना, आपस में उनकी इतनी बाउंडिंग नहीं रहती। आप भाई भाई एक साथ एक जगह पे काम करते हैं, आप दोनों में कैसे बाउंडिंग रहती है? हम चारों भाइयों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि हमारे भाई हमारा बड़ा सम्मान करते हैं और हम भी प्रयास करते हैं कि मेरे पिताजी नहीं हैं तो अपने पिताजी की जो कमी है, खैर वो तो नहीं पूरी कर सकते, लेकिन फिर भी हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे भाइयों को एक ऐसा संरक्षण रहे कि इन्हें पिताजी की कमी कभी ना खले। और हम 4 भाइयों में तो बॉन्डिंग अच्छी है ही है,
हमारे फैमिली के अंदर भी सारी लेडीज़ों में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सब वेल एजुकेटेड है, अच्छे घरों की हैं। लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि सभी लोग हम लोगों के स्ट्रगल को समझते हैं और एक हमारे परिवार के अंदर बहुत अच्छा बॉन्ड चलता है। हमारे एक भाई बॉम्बे में है, 3 भाई हम लोग हैं, लेकिन सबका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है और आप लोगों की दुआ रही तो हमेशा ऐसा रहेगा भी। तीनों भाई साथ में पढ़ाते हैं, कभी आपस में अनबन तो नहीं हुई किसी बात को लेकर कि आज मेरा मन नहीं है तुम पढ़ा लो जाके, या ऐसा कुछ तो कभी नहीं हुआ? अब ये क्वेश्चन आप इन्हीं से पूछ लीजिए। ऐसा तो 22 साल में तो कभी नहीं हुआ, बल्कि आपको बताएं कि कभी कभी इनकी तबीयत खराब हो गई 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो इनके क्लासेस भी हम लेते थे। मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे कि इनके क्लास भी सारे हम लेते थे। जैसे कि हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं, वो टॉपिक हम पढ़ाते थे। या हम कभी बीमार हो गए तो सारे बच्चे हमारे ये देखते थे। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, पढ़ाने की वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज हमारा मन नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर हमारे यहाँ का ये नारा है, अगर जिंदा हैं तो पढ़ाएंगे जरूर। अगर हम जिंदा हैं तो हम जरूर पढ़ाएंगे। अगर हम बुखार में भी हैं और अगर हम चल सकते हैं तो हम चौक पकड़ लेते हैं तो हम जरूर पढ़ाएंगे। हमारा दवा खा के पढ़ाएंगे। कोरोना काल में हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये बात कही थी, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है या कोई कैजुअलिटी उसके यहाँ हो जाती है, उसकी पूरी फीस मेरी तरफ से माफ़ है, पूरा मैं उसे पूरे साल फ्री पढ़ाऊंगा। और हमने 21 बच्चे लगभग पढ़ाए भी थे इस अभी कोरोना काल में। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं ओपनली कि कभी भी कोई बच्चा पढ़ने वाला हो और उसको कहीं भी हम लोगों की आवश्यकता पड़े, हर समय उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ से 2 संदेश निकल कर आए। एक तो शिक्षा के लिए इतना मेहनत करने वाले, और सबसे बड़ी बात ना सरकारी नौकरी छोड़ दी, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है सोचने वाली कि लोग इतना स्ट्रगल करते हैं कि बस नौकरी मिले तो सरकारी मिले। दोनों भाइयों ने नौकरी छोड़ी। और दूसरा संदेश ये है कि 3 भाई एक ही छत के नीचे एक साथ कैसे काम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग निकल के आते हैं कि भाई बहन की आपस में नहीं बनती, भाई भाई की आपस में नहीं बनती, इतने बड़े बड़े आपस में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के साथ आप लोगों के जो वाइफ होंगी उनकी भी आपस में अच्छे से बनते। तो ये 2 संदेश बहुत अच्छे लगे। बाकी शिक्षक दिवस पर 2 ऐसे शिक्षक सरकारी नौकरी थी और आपने छोड़ दी। जी, हम आपको बताना चाहेंगे ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहाँपुर में हम लोगों की जॉब लगी थी दोनों भाइयों की। बट 27 ईयर से लगभग हम लोग पढ़ा रहे हैं और 22 वर्ष NTSSP को भी हो गए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आने के मेरे कई सारे रीजन्स हैं। हम लोगों ने अपनी पढ़ाई को बहुत संघर्ष में किया है, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष में, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में किया। तो हम लोगों ने प्रयास ये किया कि अगर इस क्षेत्र में हम आए हैं तो हम हर उस घर के बच्चे को शिक्षित कर सकें जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बुक्स की प्रॉब्लम है, फीस की प्रॉब्लम है, तो हम हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र को हमने एक तो इसलिए चुना कि जो परेशानियां हम लोगों ने फेस करी वो और बच्चे ना कर पाए, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं। और यहाँ जिन्होंने इतनी अच्छी बात बताई, इतना स्ट्रगल किया है लाइफ में, खुद की पढ़ाई के लिए कैसे पैसे जुटाए होंगे, अभी लोगों को भी, जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनको भी फ्री शिक्षा दे रहे हैं। और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपको इस तरह की जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी हम ये शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और सभी लड़कियों को, सभी गर्ल्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने अपने फील्ड को चुनिए। जैसे कि मैडम देखिए, इन्होंने इस क्षेत्र को चुना है। आज इन्होंने शाहजहाँपुर के अंदर वो मुकाम हासिल किया है जहाँ तक अच्छी अच्छी लड़कियाँ शायद पहुँच भी नहीं पाती हैं। तो आप अपने फील्ड को चुनिए, उसके प्रति डेडिकेशन रखिए, मेहनत करिए। और NTSSP परिवार की तरफ से आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप ग्रो करिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम आपको सल्यूट करेंगे आपकी कामयाबी के लिए। थैंक यू। सबसे पहले हम भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहते हैं और अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करना चाहते हैं जिनसे हमने कुछ सीखा ज़िंदगी में। और हम अपने युवा साथियों से स्पेशली कहना चाहेंगे कि जैसे कि हम लोग सोचते थे रिपोर्टिंग जो है बड़े शहरों का पैशन है, बड़े शहरों में से लोग पैशन बनाते हैं, लेकिन आपके चैनल को हम बहुत बधाई देना चाहेंगे। रागिनी टाइम्स ने इतने कम समय में जो शहर में एक नाम अपना कमाया है, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। और पहले मैंने भी नहीं नाम सुना था, लेकिन एकदम से आपका नाम इतना छा गया शहर में। तो हम अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आपसे भी सीखने को उनकी ज़रूरत है कि देखिए एक लड़की को घर से बाहर
जाने के लिए घर वाले जल्दी परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है और आपके अंदर जज्बा है तो आपकी मदद हर कोई करेगा। जैसे कि रागिनी जी ने इतना बढ़िया ये अपना एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, इसी तरीके से आप लोग भी अगर अपने मन में ठान लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपका चैनल इतना ग्रो करे कि हम भी आपसे टाइम लेके मिलने आए। थैंक यू।